हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है सीमेंस लिमिटेड पर। एज वी ऑल नो, सीमेंस लिमिटेड अपने एक बिजनेस को डीमर्ज करने वाली है। सो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा बिजनेस सीमेंस लिमिटेड डीमर्ज करने वाली है, इस डीमर्जर से रिलेटेड अभी तक क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं, इस डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। तो सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले। ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक में अगर आप करना चाहते हैं इंक्लूडिंग दिस, तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो के ओवरव्यू की बात करें तो आज के इस वीडियो में हम प्रपोज डीमर्जर के बारे में जानेंगे। जो बिजनेस डीमर्ज हो रहा है वो है एनर्जी बिजनेस, तो उसकी क्या हाइलाइट्स हैं ये भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। कंपनी के अदर बिजनेस सेगमेंट की हाईलाइट के बारे में भी जानेंगे और फाइनेंशियल ओवरव्यू भी जानेंगे। सबसे पहले सीमेंस लिमिटेड के बिजनेस की बात करें तो कंपनी डिजिटल बिजनेस में इन्वॉल्व है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है, मोबिलिटी बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है और कंपनी एनर्जी बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। एनर्जी बिजनेस को सीमेंस लिमिटेड डीमर्ज करने जा रही है। कंपनी के बिजनेसेस में सबसे ज्यादा सेल्स का कंट्रीब्यूशन इसी बिजनेस का है। इस बिजनेस में कंपनी ने सबसे ज्यादा सेल्स रिपोर्ट करी है फाइनेंशियल ईयर 23 में, जिस बिजनेस को कंपनी डीमर्ज करने जा रही है। कंपनी का डिजिटल बिजनेस का रेवेन्यू है 43.4 बिलियन का, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस का रेवेन्यू है 54 बिलियन का, मोबिलिटी बिजनेस का रेवेन्यू 19.7 बिलियन का है और एनर्जी बिजनेस का, जिसको कंपनी डीमर्ज करने वाली है, उसका रेवेन्यू है 59.9 बिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2023 में। इस ट्रांजैक्शन को अगर डिटेल में समझे, ट्रांजैक्शन का क्या स्ट्रक्चर है, डीमर्जर होने के बाद कंपनी का कैसा स्ट्रक्चर होगा। करंटली कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। सीमेंस लिमिटेड में सीमेंस 69% का स्टेक होल्ड करती है, सीमेंस एनर्जी 6% का स्टेक होल्ड करती है और पब्लिक अराउंड 25% का स्टेक होल्ड करती है। सीमेंस लिमिटेड में से सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड डीमर्ज हो जाएगा और इस ट्रांजैक्शन में शेयर अलॉट किए जाएंगे सीमेंस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। पोस्ट डीमर्जर कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सीमेंस लिमिटेड की स्टेक होल्डिंग इसी तरीके से रहेगी जैसी पहले थी। सीमेंस इस कंपनी में 69% का स्टेक होल्ड करेगी, सीमेंस एनर्जी 6% का और पब्लिक 25% का। सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी में सीमेंस का 69% का स्टेक रहेगा, सीमेंस एनर्जी का 6% का और पब्लिक का 25% का। और सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड ये वो कंपनी है जिसकी सेपरेटली लिस्टिंग होगी स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो दोनों कंपनीज का आप देख सकते हैं डीमर्जर होने के बाद स्ट्रक्चर आइडेंटिकल सा हो जाएगा। ये डीमर्जर कंपनी कर क्यों रही है, इसका क्या रेशनल है, तो इसके लिए कंपनी ने बताया है कि सबसे पहला रेशनल तो ये है कि दो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट कंपनीज फॉर्म हो जाएंगी, जो कि होगी सीमेंस लिमिटेड जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है और सेकंड होगी सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड जिसकी लिस्टिंग की जाएगी स्टॉक एक्सचेंजेस BSE और NSE पर। बिजनेस पे कंपनीज अच्छे से फोकस कर पाएंगे बिकॉज दो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंपनीज फॉर्म होंगी। मार्केट फोकस भी इंप्रूव होगा क्योंकि दोनों कंपनीज अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर पाएंगी। और थर्ड, जो हर डीमर्जर का मोटिव होता है शेयर होल्डर के लिए वैल्यू अनलॉकिंग करने का, तो इस डीमर्जर का भी यही मकसद है कि ये जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, सीमेंस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए वैल्यू अनलॉकिंग करे। की माइलस्टोन्स की अगर बात करें तो सीमेंस लिमिटेड एक्सपेक्ट करता है कि ये डीमर्जर और लिस्टिंग करंट ईयर 2025 में कंप्लीट हो जाएगी। फाइनेंशियल्स की बात करें, ये सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल्स हैं। कंपनी का रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 23 का 59.9 बिलियन INR और क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 24 का 11.4 बिलियन INR का रेवेन्यू है। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर का 16.3 बिलियन का रेवेन्यू है। करंटली सीमेंस लिमिटेड के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो इस तरीके से हैं। रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 23 का 177 बिलियन रुपीस का, एबिटा है 22.4 का, नेट वर्थ है 130.2 बिलियन की। अब जब डीमर्जर हो जाएगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड जिस बिजनेस का डीमर्जर होगा उसका फाइनेंशियल ईयर 23 का रेवेन्यू है 59.9 बिलियन रुपीस। डीमर्जर अगर हो जाएगा तो सीमेंस लिमिटेड का रेवेन्यू रहेगा 117.1 बिलियन रुपीस का। सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड की डीमर्जर के बाद नेटवर्थ है फाइनेंशियल ईयर 23 की 28.7 और सीमेंस लिमिटेड की है 101.5। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स जो जानना चाहेंगे कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में शेयर होल्डर्स को एक शेयर मिलेगा सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड का हर एक शेयर के बदले जो वो सीमेंस लिमिटेड में होल्ड करते हैं। तो सिंपल रेशियो है 1:1 का रेशियो है सीमेंस लिमिटेड के डीमर्जर का।
अब ये स्टॉक फोकस में इसीलिए आया है बिकॉज इस डीमर्जर के लिए कंपनी ने सभी अप्रूवल्स ले लिए हैं। मार्च 25, 2025 को फाइनल ऑर्डर आया है ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच का स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को सैंक्शन करते हुए, जो कि है बिटवीन सीमेंस लिमिटेड, सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड और उनके रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। तो फाइनल हर्डल भी इस डीमर्जर में क्लियर हो गया है। ऑनरेबल एनसीएलटी मुंबई बेंच ने इस डीमर्जर को सैंक्शन कर दिया है और अब कंपनी ने इस सैंक्शन के होने के बाद इस डीमर्जर के लिए इफेक्टिव डेट भी अनाउंस कर दी है, जो कि है मार्च 25, 2025 और इस डीमर्जर के लिए अपॉइंटेड डेट भी अनाउंस कर दी है, जो कि है मार्च 1, 2025। ऑनरेबल एनसीएलटी के ऑर्डर को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर जाकर इस ऑर्डर को आप देख सकते हैं। अब बहुत से शेयर होल्डर्स यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि इफेक्टिव डेट और अपॉइंटेड डेट में क्या फर्क है, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं कि डीमर्जर की इफेक्टिव डेट और अपॉइंटेड डेट में क्या क्या फर्क है। इफेक्टिव डेट वो डेट होती है जिस दिन स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, रिजल्टिंग कंपनी अपना अब इनकम टैक्स खुद पे करेगी और अपनी सारी अदर ड्यूटीज खुद डिस्चार्ज करेगी। तो इफेक्टिव डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है। इस डेट पे माना जाता है कि डीमर्जर की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। अपॉइंटेड डेट ऑन द अदर हैंड वो डेट होती है जिस डेट पर एसेट और लाइबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है जो ट्रांसफर करी जाएंगी रिजल्टिंग कंपनी में। इसी डेट पर यानी कि अपॉइंटेड डेट पर एसेट और लाइबिलिटी को फ्रोज किया जाता है और उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो इस केस में अपॉइंटेड डेट 1 मार्च 2025, इस दिन एसेट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा रिजल्टिंग कंपनी में, यानी कि एसेट लाइबिलिटीज अलग कर दिया जाएंगे सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड के। इफेक्टिव डेट वो डेट होती है जिस दिन पर इस डीमर्जर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। ये डेट है सीमेंस लिमिटेड के केस में 25 मार्च 2025। इफेक्टिव डेट नॉर्मली अपॉइंटेड डेट के बाद ही होती है और इस केस में भी वैसा ही है बिकॉज डीमर्जर इफेक्टिव तभी होगा जब एसेट और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगी। तो अपॉइंटेड डेट हमेशा पहले होती है इफेक्टिव डेट से। अब इस डीमर्जर के लिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो शेयर होल्डर्स के लिए रेलिवेंट है वो भी अनाउंस हो गई है, यानी कि रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो गई है इस डीमर्जर की। 25 मार्च 2025 को ये रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुई है और इसी वजह से आज शेयर ने अच्छा मोमेंटम दिखाया है, शेयर में अच्छी तेजी भी आई है। और प्राइस हम शेयर नहीं कर सकते लेकिन आज शेयर बढ़ा है, आप देख सकते हैं। तो सीमेंस के इस डीमर्जर के लिए सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड को अलग करने के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स की है मंडे 7 अप्रैल 2025। सो इस डेट पे जो भी सीमेंस लिमिटेड का शेयर होल्ड करता होगा, जो भी शेयर होल्डर होंगे सीमेंस लिमिटेड के, वो इस डीमर्जर में एडिशनल शेयर पाने के लिए एंटाइटल शेयर होल्डर माने जाएंगे। सो ये है सीमेंस लिमिटेड के डीमर्जर पर मेरा फुल अपडेट। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।